हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जेस्योंग कहता है कि क्या पापा की जान लेकर तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम उन्हें मारकर इतने मजे से कैसे रह सकती हो? जेक्योंग कहती है कि अगर तुम उन माँ बेटी से नहीं मिले होते तो ये सब नहीं होता। तुमने घोटाले का सारा इल्जाम पापा पर डाल दिया। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। उन माँ बेटी से दूर हो जाओ। क्या तुम कंपनी को ऐसे ही बर्बाद होने देना चाहते हो? जेस्योंग कहता है कि खुद को बचाने के लिए तुमने पापा की जान ले ली। वो कहती है कि मैंने वही किया जो पापा ने सिखाया है। अभी भी हम पापा की पहली बीवी के बच्चे बनकर सबकी सिंपैथी बटोर सकते हैं, वरना हमें कंपनी के लिए लंबे समय तक लड़ना पड़ेगा। हमें अपना हक लेना पड़ेगा। उधर हॉस्पिटल में कांग योंग को डॉक्टर बिजली के झटके दे रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश आता है। बांग्योर भागते हुए हॉस्पिटल में अपने पापा के पास पहुंचती है। डॉक्टर मिन उन्हें डेड घोषित कर देता है। उसकी मॉम उससे लिपटकर रोने लगती है। वो रोते हुए अपने डैड को उठने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद कांग योंग भी हॉस्पिटल पहुंचता है। वो मिन को अपनी बॉडी ले जाने से रोकते हुए कहता है कि इन्हें लाइफ सपोर्ट पर वापस रखो, कैसे भी करके इन्हें बचाओ। मिन कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। कांग योंग वीडियो में देखता है कि जेक्योंग उसकी बॉडी से कह रही होती है कि आप कब तक मेरा रास्ता रोकोगे? आप अभी तक जिंदा क्यों हो? क्या मैं आपकी हेल्प करूं? कुछ करने से पहले उसका ध्यान हिडन कैमरे पर जाता है। वो कैमरे में देखकर कहती है कि तुम कौन हो? और यहीं पर वीडियो एंड हो जाता है। कांग योंग देखता है कि मिन बाहर आता है। सारे रिपोर्टर्स उसे घेरकर सवाल पूछने लगते हैं। तभी जेक्योंग वहाँ आती है और झूठा दुख दिखाते हुए मिन के पास आकर सबसे कहती है कि प्लीज अभी हमारे परिवार को अकेला छोड़ दो। ऐसा कहकर वो मिन को लेकर अंदर चली जाती है। कांग योंग बड़बड़ाता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मेरी मौत का भी तुम फायदा उठा रही हो? तभी उसे दादी की घड़ी से इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज आता है। वो दादी को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचता है। उसे दादी रास्ते में बेहोश मिलती है। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है और उनके उठने पर पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको चोट लग गई है? दादी पूछती है कि क्या मेरे बच्चे ने खाना खाया? कांग योंग जोर जोर से रोते हुए उन्हें सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे मर जाना चाहिए था। दादी कहती है कि कोई बात नहीं। ये सुनकर कांग योंग और रोने लगता है। फिर वो दादी को घर ले जाता है। वहाँ उसे दादी और हुआनजुन के साथ बिताए सारे लम्हे अपने सामने नजर आने लगते हैं। दादी का हुआनजुन के लिए प्यार और डेडिकेशन देखकर कांग योंग के आंसू निकल आते हैं। वो कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने बैंक चेक पर चोइस्योंग ग्रुप का नाम क्यों लिखा था। नेक्स्ट डे चर्च में दोनों जुड़वा अपने पापा की बॉडी के पास आते हैं। जोसुन जेक्योंग का कॉलर पकड़कर कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारे पापा थे। जेक्योंग कहती है कि अगर आपने मुझे कंपनी चुपचाप दे दी होती तो ये सब नहीं होता। बांग्योल कहती है कि पापा के मरते टाइम हॉस्पिटल के सीसीटीवी खराब हो गए और वहाँ से निकलने वाली लास्ट पर्सन तुम थी। ये सब कोई इंसिडेंट से तो नहीं हो सकता। जोसुन कहती है कि मैं उनका पोस्टमार्टम करवाऊंगी। मैं सच का पता करके रहूंगी। तभी जेक्योंग बांग्योल को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये लास्ट टाइम के लिए था। आज तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो बाहर चली जाती है। तभी उसके आदमी का फोन आता है। वो कहता है कि यहाँ कोई वीडियो नहीं है, लेकिन मुझे उनके प्रॉपर्टी के पेपर और सील मिल गई है। जेक्योंग उन्हें सारा काम जल्दी निपटाने के लिए कहती है। चर्च में अंदर जेस्योंग अपनी वाइफ, बेटे और भांजे के साथ बैठा होता है। उसका बेटा पूछता है कि दादाजी की डेथ हो गई है, आप सैड क्यों नहीं हो? उसका भांजा बोलता है कि मेरे पेरेंट्स भी दुखी नहीं है। नायुन कहती है कि शायद सभी किसी बात को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं। जेस्योंग अपनी सेक्रेटरी के साथ बच्चों को बाहर भेज देता है और नायुन से कहता है कि बच्चों के सामने ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी। वो कहती है कि तुमने बांग्योल के साथ मिलकर पापा को फंसाया तो था। जेस्योंग कहता है कि तुम तो जेल में मुझसे मिलने तक नहीं आई। मुझे पता है कि तुम्हारे पापा और जेक्योंग के बीच कोई डील हुई थी, तभी तुम आराम से जेल से बाहर आ गई थी। और जेक्योंग ने उन्हें हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ऐसे ही फ्री में तो नहीं दिया होगा। नायुन कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ ही हूँ। मुझे जेक्योंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी बांग्योल आकर कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ दुख जताने नहीं आए हो तो यहाँ से चले जाओ। नायुन कहती है कि तुमने भी तो एक आंसू तक नहीं बहाया है। बांग्योल कहती है कि रोने से वो वापस नहीं आएंगे।
फिर वो उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। उधर जेक्योंग कंपनी में इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है और कहती है कि हम घोटाले की पूरी जांच करेंगे, हमारे पूरे परिवार की भी जांच होगी। अगर मेरा नाम इस घोटाले में आता है तो मैं अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दूंगी और अपनी सारी प्रॉपर्टी भी छोड़ दूंगी। मीटिंग के बाद उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि आपके पति ने हॉस्पिटल से इस्तीफा दे दिया है। उसे अपने पति पर शक होने लगता है। घर जाने पर उसका पति कहता है कि अब मैं चेयरमैन के पति के तौर पर लाइफ के मजे लेना चाहता हूँ। अपने ससुर की मौत को याद करके वो कहता है कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल गया। उसकी बातें सुनकर जेक्योंग का शक उससे दूर हो जाता है। उधर जेल से बाहर आने पर सांगजे चोसुन से मिलना चाहता है। मैनेजर कहता है कि वानजुन ने आपको उनसे मिलने से मना किया है। ये सुनकर सांगजे रुक जाता है। रात को कांगयोंग अपनी बॉडी के पास चर्च में जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम एंड तक लड़ोगे, मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी। मेरे बच्चों ने तुम्हें मारने की कोशिश की और मैंने उनका साथ दिया। मैंने अपनी कंपनी को बचाने के चक्कर में तुम्हारी जान ले ली। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा और तुम अपनी दादी की भी चिंता मत करो। नेक्स्ट डे वो दादी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। दोनों साथ में खूब मजे करते हैं। उसकी दादी पूछती है कि क्या तुम परेशान हो? तभी उसे बांग्योल की कॉल आती है। कॉल सुनकर वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वहाँ बांग्योल अपने पापा को याद करके रो रही होती है। उसे रोता देखकर कांगयोंग को भी रोना आ जाता है। नेक्स्ट डे उसे पता चलता है कि उसके पापा का दाह संस्कार कर दिया गया है। वो कहती है कि तुम लोगों ने क्या छुपाने के लिए उनकी बॉडी को जलाया। जेक्योंग सबसे कहती है कि इसे लगता है कि मैंने उन्हें मारा है। बात पढ़ने पर मिन उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर वकील वसीयत पढ़ना शुरू करता है। सबके हिस्से में प्रॉपर्टी आई होती है। तभी ऑडिट टीम वाले आकर चोसुन को 300 बिलियन के घोटाले के आरोप में साथ ले जाते हैं। बांग्योल जेक्योंग से कहती है कि ये सब तुमने ही किया है ना। वो कहती है कि अब तो तुम्हारे पास वकील के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं, क्योंकि केस चलने तक तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सीज रहेगी। बांग्योल कहती है कि ये सब फेक है, ये सब तुम्हारा किया धरा है। वो कहती है कि तुम दोनों माँ बेटी फेक हो, तुम कभी इस फैमिली का हिस्सा नहीं थी। जेसियोंग कहता है कि यहाँ रहकर चिल्लाना बंद करो और इस घर से दफा हो जाओ। बांग्योल कहती है कि मैं तुम सबको देख लूंगी। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। उधर चोसुन मान लेती है कि सारी धोखाधड़ी उसने ही की है। वो कहती है कि इसमें मेरे पति का कोई हाथ नहीं था, वो निर्दोष थे। उधर कमरे में जाकर बांग्योल कांगयोंग को कॉल करती है, लेकिन काफी टाइम से वो उसकी कॉल नहीं उठाता। तभी जेसियोंग उसके कमरे में आता है। बांग्योल उस पर चिल्लाना चाहती है, लेकिन वो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम कभी घोटाला नहीं कर सकती। तब हमें पता चलता है कि वो अभी तक नाटक कर रहा था। वो ये सब जेक्योंग को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहा था। वो कहता है कि हमें लोगों के सामने दुश्मन बनकर रहना होगा। वो उसे बैग भरकर पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि कल जेक्योंग चेयरमैन बनने वाली है। अब तुम्हारा इस घर में रहना सेफ नहीं है। इसके बाद वो घर छोड़ देती है। नेक्स्ट डे जेक्योंग चेयरमैन बन जाती है। मैनेजर अभी भी बांग्योल के साथ होता है। उसकी मॉम को फंसता देख बांग्योल जेक्योंग से सौदा करने जाती है। वो स्माइल इन्वेस्टमेंट्स के शेयर के बदले अपनी मॉम की आजादी का सौदा जेक्योंग से करती है। जेक्योंग कहती है कि तुम सच में एक अच्छी बेटी हो, किसी ने मुझसे ये कहा था। इसके बाद जेक्योंग एज चेयरमैन अपनी फर्स्ट स्पीच देने जाती है। वहाँ वो एक नई बिजनेस टीम का अनाउंसमेंट करती है, जिसका हेड वो कांगयोंग को बनाती है। उसके स्टेज में आते ही सब चौंक जाते हैं और सबसे ज्यादा शॉक में बांग्योल होती है। जेक्योंग को याद आता है कि कांगयोंग उससे मिलने आया था। वो उसे अपनी टीम में लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कांगयोंग कहता है कि मैं बांग्योल की हेल्प से तुमसे बदला लेना चाहता था, लेकिन चेयरमैन के मरते ही मुझे पता चल गया कि अब सारी पावर तुम्हारे हाथ में है। जेक्योंग कहती है कि पूरी टीम अब मेरे हाथ में है। वो कहता है कि मैं तुम्हें स्माइल इन्वेस्टमेंट्स के आधे शेयर दिलवा सकता हूँ। जेक्योंग कहती है कि बाकी आधे शेयर्स का क्या होगा। वो कहता है कि बाकी शेयर्स मेरे पास रहेंगे, तभी तो हम एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकेंगे। वही उसे चोसुन को यूज करके बांग्योल से शेयर हड़पने का आइडिया देता है। अब बांग्योल कांगयोंग को देखकर बड़बड़ाती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। बाद में वो उससे जाकर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कांगयोंग कहता है कि अब तुम मेरे काम की नहीं रही, मुझे किसके साथ काम करना है ये मैं डिसाइड करूँगा। बांग्योल कहती है कि तुम्हारे बदला लेने के वादों का क्या हुआ। कांगयोंग कहता है कि मैं अपना पूरा फ्यूचर बदले के पीछे बर्बाद नहीं कर सकता।
वैसे तुम्हें मैनेजर के साथ दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। जब बांग्योल को पता चलता है कि उसके शेयर हड़पने का आइडिया कांगयोंग ने जेक्योंग को दिया था, तो वो बेचारी पागल सी हो जाती है। बांग्योल मैनेजर के साथ अपने नए ऑफिस पहुंचती है, जो एक कबाड़खाना रहता है। दोनों मिलकर उसकी सफाई करते हैं। उधर कांगयोंग पूरा काम ढंग से संभाल लेता है। जल्दी ही सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन अभी भी जेक्योंग उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करती। नेक्स्ट डे नाब्योंग जेक्योंग से मिलने आता है, लेकिन कांगयोंग को वहाँ देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। वो जेक्योंग से पूछता है कि अभी तक तुमने एक्सपर्ट की टीम क्यों नहीं भेजी। वो कहती है कि अभी तक आपने पूरी पेमेंट नहीं की है। नाब्योंग उसे कहता है कि तुम यहाँ तक बिना मेरी हेल्प के नहीं पहुँचती। वो कहती है कि हमने बिजनेस डील की थी, जिसमें हम दोनों का फायदा हुआ था। नाब्योंग उसे टोंट मारते हुए लंबे टाइम तक चेयरमैन बने रहने की विश देता है। कांगयोंग उसे बाहर तक छोड़ने जाता है। नाब्योंग उसे अपने टीम में लेने की सोचता है, लेकिन कांगयोंग उसे उसके ही सीक्रेट्स बताकर गुस्सा दिला देता है। नाब्योंग पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में पता करवा रहे हो। कांगयोंग कहता है कि मैं ऑलरेडी 2 लोगों को ज्वाइन कर चुका हूँ, तीसरे के बारे में भी सोचा जा सकता है। ऐसा बोलकर वो उसे अपना कार्ड देता है। तभी उसे सांगजे का मैसेज आता है कि चोसुन जेल से छूट गई है। बाद में वो सांगजे से मिलने जाता है। सांगजे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। बांग्योल बहुत गुस्से में है। कांगयोंग उसे रुपयों से भरा बैग देकर कहता है कि मैंने ऑफिस के सेफ से सारा पैसा निकाल लिया है। तुम जल्दी से जल्दी दोनों माँ बेटी को यूएसए भेज दो। सांगजे बोलता है कि फाइनली वो दोनों आपके पास आई थी और आप उन्हें वापस भेजना चाहते हो। मैं ये नहीं कर सकता और बांग्योल भी नहीं मानेगी। कांगयोंग कहता है कि मैं उन्हें चोइसोंग से बाहर निकाल दूंगा, बाकी तुम देख लेना। बांग्योल को हॉस्पिटल का कैमरा मिल गया था। वो दोनों युवा पर शक करती रहेगी। जिसने अपने पापा को मार दिया वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। फिर वो पूछता है कि दोनों माँ बेटी कहाँ है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों माँ बेटी को एक सौना में देखते हैं। कांगयोंग वहाँ जाता है, लेकिन बांग्योल को देखकर वो छुप जाता है। बांग्योल कुछ सामान लेने जाती है। चोसुन थककर सो जाती है। कांगयोंग बड़बड़ाता है कि ये ऐसे कैसे सो सकती है, बेचारी कितनी पतली हो गई है। वो जाकर उसे चादर उड़ाता है। तभी बांग्योल वापस आ जाती है। पीछे से उसे लगता है कि कोई उसकी मॉम को किस कर रहा है। वो परवट कहकर चिल्लाते हुए कांगयोंग को जोर से किक मारती है। बेचारा कांगयोंग मुंह छुपाकर भाग जाता है। इसके बाद दोनों माँ बेटी किराए का घर ढूंढने लगती है, लेकिन सारे घर बहुत महंगे होते हैं। तभी बांग्योल को एक सस्ती जगह याद आती है। नेक्स्ट डे कांगयोंग मॉर्निंग वॉक से वापस आता है। वो बड़बड़ाता है कि कोई अपने पापा को इतनी जोर से कैसे मार सकता है। तभी पीछे से कोई उसे गद्दार कहकर बुलाता है। कांगयोंग देखता है तो वहाँ बांग्योल खड़ी होती है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बांग्योल कहती है कि तुम्हारी वजह से अब मुझे यहाँ किराए पर रहना पड़ रहा है, ये बहुत सस्ता है। तभी दादी के खाने के लिए बुलाने पर वो जंप करके नीचे उतरती है और कांगयोंग से कहती है कि अब से तुम्हारी खैर नहीं। और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।